glasses. Knock off some. बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बैटमैन। इस कहानी की शुरुआत होती है गॉथम सिटी से, जहां पर हमें एक मास्क मैन को दिखाया जाता है। ये एक साइकोपैथ है। ये अपने आप को रिडलर बुलाता है। ये गौतम शहर के मेयर को मार देता है। रिडलर के अंदर एक खास बात होती है, जब भी ये किसी को मारता है तो वहां पर एक क्लू छोड़ देता है। अगले दिन जब पुलिस यहाँ पर आती है तो उन्हें यहाँ पर एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है हैवंट अ क्लू, लेट्स प्ले अ गेम जस्ट मी एंड यू। साथ में यहाँ पर बहुत सारी चीजें कोड वर्ड्स में भी लिखी होती है जो पुलिस को समझ में नहीं आती। बैटमैन भी यहाँ पर आ जाता है क्योंकि उसने जो क्लूज छोड़े होते हैं वो बैटमैन के लिए होते हैं। दरअसल वो बैटमैन को चैलेंज कर रहा होता है। अपने क्लूज में उसने ये बताया होता है कि उसका अगला शिकार कौन सा है, और अब ये उन्हें डिकोड कर लेते हैं। इन्हें पता है कि अब रिडलर अपना अगला शिकार किसको बनाएगा। रिडलर के छोड़े हुए क्लूज से इन्हें ये भी पता चलता है कि मेयर एक लड़की के साथ इन्वॉल्व था, यानी कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और ये लड़की ड्रग्स के काम में थी, जिससे साफ साफ पता चलता है कि मेयर अच्छा इंसान नहीं था। रिडलर इन फोटोज को जो कि मेयर के साथ उस लड़की की होती है इंटरनेट पर डाल देता है, जिससे पूरे शहर को मेयर की सच्चाई पता चल जाती है। अब यहाँ पर एक और मर्डर हो जाता है और जिसका मर्डर होता है ये एक एजेंट होता है। यहाँ पर भी बैटमैन के लिए रिडलर ने बहुत सारे क्लूज छोड़े होते हैं और उन क्लूज से एक नाम सामने आता है जो होता है एल राटा एलाडा, जिसके बारे में इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। अब बैटमैन कैटवुमन के पास जाता है। दरअसल मेयर जिसकी मौत हो चुकी है, उसका जिस लड़की से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था वो कैटवुमन की रूममेट होती है। उसका किसी ने किडनैप कर लिया है क्योंकि उसे मेयर का कोई राज पता है। और अब बैटमैन कैटवुमन से कहता है कि मैं तुम्हारी रूममेट जिसका नाम अनिका है उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालूंगा। अब बैटमैन को पता चलता है कि अनिका कुछ वक्त से एक लाउंज में जा रही थी जो पेंगुइन नाम के एक आदमी का है। हालांकि उसका लाउंज नॉर्मल होता है, लेकिन नीचे एक और खुफिया लाउंज होता है जहां पर शहर के सभी बड़े बड़े क्रिमिनल्स आते हैं। बैटमैन और कैटवुमन इस जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है और उसे एल राटा एलाडा के बारे में कुछ न कुछ पता है, पर इससे पहले कि ये पूछताछ कर पाते रिडलर यहाँ पर आता है और उसे अपने साथ किडनैप करके ले जाता है। अगली सुबह जब शहर के मेयर का फ्यूनरल होता है तो वहां पर उसी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को जिसे रिडलर किडनैप करके ले गया था वहां पर छोड़ देता है, लेकिन उसके गले में बॉम्ब है जिसका कंट्रोल रिडलर के पास है। रिडलर उसे कहता है कि तुम्हें अपने सभी गुनाहों को एक्सेप्ट करना होगा और वो अपने सभी काले कारनामों को एक्सेप्ट करता है। साथ ही इससे एल राटा एलाडा के बारे में भी पूछा जाता है। बैटमैन भी यहाँ पर होता है। वो कहता है कि हमें एल राटा एलाडा के बारे में बता दो, ये क्राइम बॉस कौन है, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोलता, जिसके बाद रिडलर इसे मार देता है। और अब बैटमैन को लगता है कि एल राटा एलाडा और कोई नहीं बल्कि उस क्लब का ओनर पेंगुइन है, इसीलिए वो उसके पास जाता है। वहां पर कैटवुमन भी आती है, लेकिन कैटवुमन देखती है कि उसकी रूममेट को मारकर गाड़ी में रखा हुआ है, जिसके बाद कैटवुमन को भी यकीन हो जाता है कि एल राटा एलाडा और कोई नहीं बल्कि पेंगुइन है। उसका राज किसी को पता ना चले, इसीलिए उसने उसकी रूममेट को मार दिया। बैटमैन उसका पीछा करता और उसे पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि तुम एल राटा एलाडा हो, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। और बैटमैन को यहाँ पर पता चलता है कि एल राटा एलाडा एक वेबसाइट है जो कि एक अनाथ आश्रम के बारे में है, और ये अनाथ आश्रम और किसी का नहीं बल्कि बैटमैन यानी ब्रूस वेन के पिता का था, जो पहले यहीं गॉथम शहर में था। बैटमैन उस जगह जाता है तो दरवाजे पर लिखा होता है वेयर इट ऑल बिगेन, यानी कि जहां से इस सब की शुरुआत हुई। इसके बाद बैटमैन अंदर जाता है जहां पर उसे बहुत सारे क्लूज मिलते हैं और ये उसकी फैमिली के बारे में होते हैं। दरअसल उसके पिता थॉमस वेन का और उसकी मॉम मार्था का कत्ल हो गया था। यहाँ पर बैटमैन को पता चलता है जब उसके पिता शहर में मेयर के लिए खड़े हुए थे तो उन्होंने सबसे प्रॉमिस किया था कि जब भी वो मेयर बनेंगे तो थॉमस वेन गरीब लोगों के लिए जो गॉथम शहर में रहते हैं उनके लिए एक प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसका नाम होगा रिन्यूअल, जिसमें उन्हें घर के साथ साथ काम भी दिया जाएगा। थॉमस वेन अब पूरे शहर में फेमस होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से उनके घर में बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आते हैं। और इसी दौरान एक रिपोर्टर को पता चल जाता है कि थॉमस वेन की जो पत्नी है मार्था, उन्हें एक मेंटल डिजीज है और वो इस खबर को न्यूज़पेपर पर छापना चाहता है, जो कि
थॉमस वेन बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो उसे मना करते हैं लेकिन वो रिपोर्टर नहीं मानता। इसीलिए थॉमस वेन शहर के सबसे बड़े माफिया फैल्कनी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उस जर्नलिस्ट को, उस रिपोर्टर को समझाना होगा। फैल्कनी उस रिपोर्टर को मरवा देता है। हालांकि थॉमस वेन ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। और इसके बाद जब थॉमस वेन शहर के मेयर बनने वाले थे तो कोई मिस्टीरियस तरीके से थॉमस वेन और उनकी पत्नी का कत्ल कर देता है। यहाँ पर ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन को जब अपने पिता थॉमस वेन की सच्चाई का पता चलता है, जिन्हें वो हमेशा हीरो समझा करता था, तो उसे बहुत बुरा लगता है। इसीलिए फैल्कनी के पास जाता है पूरा सच जानने के लिए। वो पूछता है कि मेरे पिता ने उस रिपोर्टर का मर्डर करने के लिए कहा था। फैल्कनी कहता है कि हाँ। वहीं हमें बैटमैन के घर पर दिखाया जाता है जिसके लिए रिडलर एक पार्सल भेजता है। वहां पर एल्फ्रेड होता है जो कि बैटमैन का यानी कि ब्रूस वेन का बटलर है, जिसने बचपन से ब्रूस वेन को पाला है। और जब वो उसे खोलता है तभी ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और जब एल्फ्रेड हॉस्पिटल में होता है तो ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन उसके पास आता है और कहता है कि मेरे पिता अच्छे इंसान नहीं थे, क्या उन्होंने एक जर्नलिस्ट का कत्ल करवाया था। एल्फ्रेड बताते हैं कि ऐसा नहीं है, उन्होंने फैल्कनी से सिर्फ उस रिपोर्टर, उस जर्नलिस्ट को धमकाने के लिए कहा था, लेकिन फैल्कनी ने उसका कत्ल कर दिया। जिस बात का तुम्हारे पिता को बहुत दुख था, वो पुलिस को ये पूरी बात बताना चाहते थे, लेकिन इससे पहले उनका कत्ल हो गया। मेरा मानना यह है कि तुम्हारे माता पिता को और किसी ने नहीं बल्कि फैल्कनी ने मारा है। ये सुनकर बैटमैन गुस्से से भर जाता और फैल्कनी से बदला लेना चाहता है। इसीलिए वो फैल्कनी के पास जाता है, लेकिन पहले से वहां पर कैट वुमेन होती है जिसने उसे पकड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर बैटमैन को पता चलता है कि कैटमैन का पिता और कोई नहीं बल्कि फैल्कनी है। फैल्कनी ने कैट वुमेन की मॉम को धोखा दिया था और ना ही वो कैट वुमेन को अपनी बेटी समझता है। साथ ही कैट वुमेन की जो रूममेट थी जिसका कत्ल हो गया है, वो और किसी ने नहीं बल्कि फैल्कनी ने करवाया था। इसीलिए वो फैल्कनी को मारना चाहती है, पर इससे पहले कि वो फैल्कनी को मारती, बैटमैन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। यहाँ पर जो शहर का पुलिस वाला गॉर्डन है वो भी आ जाता है, जो बैटमैन के साथ मिलकर काम करता है। और अब फैल्कनी को पकड़कर बाहर ले जाया जाता है, लेकिन ये इस बात से अनजान होते हैं कि फैल्कनी के ऊपर पहले से रिडलर ने निशाना लगा रखा है। रिडलर फैल्कनी को मार देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि फैल्कनी ही एल राडा एलाडा था। दरअसल थॉमस वेन के मरने के बाद उसने पूरे शहर पर अपना कब्जा कर लिया था और जितने भी करप्ट लोग थे वो सब उसके अंडर काम किया करते थे, जो उसे सीक्रेट नाम से बुलाते थे, जो था एल राडा एलाडा। और रिडलर हमेशा से उसे मारना चाहता था, इसीलिए वो उसके लिए जाल बिछा रहा था ताकि किसी भी तरह से बैटमैन उसे बाहर लेकर आए और वो फैल्कनी को मार दे। यहाँ पर हमें एक बात और समझ में आ जाती है कि रिडलर और बैटमैन दोनों इस पूरे शहर से बुराई को, बुरे लोगों को मिटाना चाहते हैं, पर दोनों के रास्ते अलग है। जहाँ पर रिडलर इंसानों को बुरी तरह से मारता है, वहीं बैटमैन किसी को नहीं मारता, पर पूरा शहर इन दोनों के नाम से डरता है। अब यहाँ पर रिडलर को पकड़ लिया जाता है और जब उसके मास्क को हटाया जाता है तो इन्हें पता चलता है कि उसका असली नाम एडवर्ड है, जो कि एक अकाउंटेंट है। इसके बाद उसे आर्कम स्टेट हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ पर वो बैटमैन को अपनी असलियत बताता है कि मैं भी ब्रूस वेन की तरह अनाथ था, लेकिन जहाँ उसे अपनी पूरी जिंदगी में सारी फैसिलिटीज मिली, मुझे कोई फैसिलिटी नहीं मिली, मैंने दर दर की ठोकरें खाई। बैटमैन उससे पूछता है कि तुम ब्रूस वेन को क्यों मारना चाहते हो। वो बताता है कि उसके पिता की वजह से इस पूरे शहर में क्राइम शुरू हुआ था और वो उस खानदान से ताल्लुक रखता है, इसीलिए मैं उसे भी खत्म करना चाहता हूँ। दरअसल उसे नहीं पता होता कि ब्रूस वेन और बैटमैन एक ही है। वो बैटमैन से कहता है कि तुम मेरी इंस्पिरेशन हो, तुम्ही से सीखकर मैंने ऐसे लोगों को मारना शुरू कर दिया जो करप्ट थे। बैटमैन कहता है कि तुम और मैं एक जैसे कभी नहीं हो सकते। रिडलर बैटमैन को बताता है कि मैंने गौथम शहर में बहुत जगह बॉम्ब लगा रखे हैं जो जल्दी फटने वाले हैं और अगले पल बहुत सारे बॉम्ब फट जाते हैं। ये सब के सब बॉम्ब डैम के आसपास होते हैं, जिससे पूरे शहर में पानी भरना शुरू हो जाता है। इसीलिए शहर के जितने भी लोग होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए गौथम स्क्वायर गार्डन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहां पर रिडलर के बहुत सारे फॉलोवर्स पहले से होते हैं। दरअसल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिडलर को फॉलो करते हैं, जो उन लोगों को मारने पर विश्वास रखते हैं जो क्राइम करते हैं। दरअसल रिडलर का प्लान ये होता है कि वो गौथम सिटी को पूरी तरह से डुबा देगा, हर किसी को मार देगा और इसके बाद एक नया गौथम सिटी बनेगी जिसमें हर एक उस इंसान को उसका हिस्सा मिलेगा जो यहाँ पर गरीब है, जो बेबस है, जिसे पैसों की जरूरत
जरूरत है। इसीलिए टाइम स्क्वायर गार्डन पर जब लोग आते हैं तो यहाँ पर रिडलर के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब बैटमैन और कैट वुमन भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो रिडलर के सभी फॉलोअर्स से उनकी गन को छीन लेते हैं। और यहाँ पर जो हादसा होने वाला था जिसमें कई लोगों की जान जाने वाली थी, उस हादसे को रोक देते हैं। अब ये सब के सब यहाँ पर फंसे होते हैं, इसीलिए बैटमैन सबको रास्ता दिखाकर यहाँ से सुरक्षित जगह पर ले जाता है। अब तक गौथम सिटी में हर कोई बैटमैन से डरता था, उसकी सुपर हीरो वाली इमेज नहीं थी। सबको लगता था कि बैटमैन बहुत खतरनाक है, लेकिन अब जब उसने आम लोगों की जान बचा ली है तो सबकी नजरों में वो एक हीरो बन चुका है। वहीं रिडलर को दिखाया जाता है जिसे असाइलम में एक कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। हालांकि उसने गौथम शहर को तो डुबा दिया, लेकिन वो अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। तभी उसके साथ वाली सेल में हमें एक और कैदी को दिखाया जाता है जो रिडलर को एक रिडल देता है। रिडल मतलब पहेली होता है। रिडलर उस पहेली का जवाब देता है जो कि होता है फ्रेंड्स, यानी कि ये दोनों फ्रेंड्स बन चुके हैं। और यहाँ पर जो कैदी है ये और कोई नहीं बल्कि जोकर है। वही हमें बैटमैन और कैट वुमन को दिखाया जाता है जो अब एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन कैट वुमन कहती है कि अब मुझे जाना होगा एक जगह जिसका नाम ब्लड हेवन है, मैं वहां जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन बैटमैन साफ साफ मना कर देता है क्योंकि गौथम शहर उसका घर है, इस शहर के प्रति उसकी जिम्मेदारियां हैं। वो इस शहर को पहले की तरह दोबारा से नॉर्मल करना चाहता है। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2022 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.9। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।